अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल राह सफ़र। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा जो वीडियो का मौजू है, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पैदाइश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और किन हालातों में हुई थी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से इल्तिज़ामा गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल राह सफ़र को आज ही सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो इन वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आशिकाने अहले बैत हैं और इस्लामिक तारीखी मकामात में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैदाइश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आज से तकरीबन 3200 साल पहले मिस्र में हुई थी। मिस्र देश में आपकी पैदाइश हुई थी। उस वक्त मिस्र देश में जो कोई भी बादशाह बनता था, उस बादशाह को एक लक़ब मिलता था, एक खिताब मिलता था, उपाधि मिलती थी, जिसको फ़िरौन कहते हैं। इंग्लिश में फ़ैरो कहते हैं और उर्दू में फ़िरौन के नाम से मिस्र के बादशाहों को बुलाया जाता था। जी हाँ, मिस्र के जो बादशाह फ़िरौन थे, उनको कई सौ साल पहले उनके नजूमियों ने, उनके ज्योतिषियों ने एक इत्तला दे दी थी, एक फरमान जारी कर दिया था कि हम लोगों ने आज एक ऐसा सितारा उदय होते हुए देखा है कि जो सितारा तुम्हारे राजपाट के लिए, तुम्हारे राजघराने के लिए मुसीबत का सबब है। यानी कि बनी इज़राइल में से एक ऐसा शख्स पैदा होने वाला है जो कि तुम्हारी सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। तब बादशाह फ़िरौन बहुत ही परेशानी में पड़ गया और सोचने लगा। उसने अपने फौज के नजूमियों से, ज्योतिषियों से एक राय मशवरा लिया कि इस मुसीबत से मुझे कैसे बचा जाए। तब उसके फौज के जो सलाहकार थे, उन लोगों ने उसको मशवरा दिया कि ए फ़िरौन बादशाह, आप एक काम करें कि बनी इज़राइल से जो भी नर बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इससे ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बांसुरी। तो बादशाह फ़िरौन के मुताबिक ऐसा ही किया गया। जो भी नर बच्चा बनी इज़राइल में पैदा होता था, राजा के फौजियों को पता लग जाता था, उस बच्चे को उठाते और उसको कत्ल कर देते। ऐसे करते करते बनी इज़राइल से नस्ल कुशी होने लगी। खुद फ़िरौन के लोगों ने ही कहा कि ए बादशाह सलामत, अगर हम ऐसे ही इन नर गुलामों को मारते रहे तो हमारे पास गुलामों की कमी हो जाएगी, हम किससे काम कराएंगे, किससे अपनी सेवा करवाएंगे। तब फ़िरौन बादशाह ने अपने सलाहकारों से दोबारा सलाह मांगी और उनके सलाहकारों ने उसको सलाह दी कि बादशाह सलामत ऐसा करें कि एक साल इनको कत्ल करें लगातार और एक साल इनसे नरमी से पेश आया जाए। यानी कि एक साल तो बच्चों को कत्ल करें हम लोग मुसलसल और दूसरे साल हम इन पर नरमी बरतें और छोड़ दें। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या पेश आया तो वो साल था कत्ल का साल। और जब आप मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, पैदाइश होती है, तो आपकी वालिदा बहुत ही गमगीन थी, बहुत ही रंजदा थी। वो सोच रही थी कि अभी पता चल जाएगा फ़िरौन के फौजियों को और वो आपसे, आपके बच्चे को, आपके लखते जिगर को छीन कर ले जाएंगे और उनको कत्ल कर देंगे। लेकिन तभी जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और आपकी वालिदा माजिदा से कहते हैं कि मत घबरा, इसको एक टोकरी में रख के दरिया नील में अल्लाह के भरोसे छोड़ दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला को इससे बहुत बड़ा काम लेना है और अल्लाह सुब्हाना व तआला इसको दुनिया के लिए एक पैगाम देना चाहता है। ये वही शख्स है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इससे कुछ ना कुछ खास काम लेगा, इसको खास मकसद के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना है। तो फिर आपकी वालिदा माजिदा जिब्रील के इसरार पर अपने बेटे मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में रख देती हैं और उसको दरिया नील में अल्लाह के सहारे पानी में बहा देती हैं। जिस वक्त आपकी वालिदा माजिदा आपको टोकरी में रखकर पानी में बहा रही होती हैं तो अपनी बेटी से कहती हैं, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो बड़ी बहन थी उनको बोलती हैं कि ए बेटी, इस टोकरी पर नजर रखना और देखती रहना कि ये टोकरी बहकर कहाँ जा रही है। तो आपकी जो बहन थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो छुपकर एक पेड़ के सहारे छुपकर देख रही थी और टोकरी बहती हुई जाती है, सीधे फ़िरौन के महल के पास में आकर जाकर रुक जाती है। वहाँ पर फ़िरौन की जो बीवी होती है, बीवी आसिया, वो उस वक्त वहाँ पर नहा रही होती हैं, मौज मस्ती कर रही होती हैं। तभी बीवी आसिया की नज़र उस टोकरी पर पड़ती है। वो जैसे ही टोकरी को उठाती हैं और टोकरी को खोलती हैं तो देखती हैं कि उसमें एक प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, अंगूठे चूस रहा है। उस अंगूठे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको शहद और दूध दे रहा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं अपनी अल्लाह की कुदरत पर। अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है। तो जैसे ही बीवी आसिया का नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ती है तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती हैं, बहुत ही ग्लैड हो जाती है, उनको प्यार आ जाता है उन पर।
उसी वक्त वो इरादा कर लेती हैं कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। और जो बीवी आसिया की दासियां होती हैं, उनकी नौकरानियां होती हैं, वो आपसे कहती हैं कि ए आसिया, तुम जानती हो कि बच्चा कौन है, इसको टोकरी में पानी में बहा दिया गया है ताकि फ़िरौन के जुल्म से इसको निजात मिल सके। बीवी आसी फरमाती हैं कि अब ये बच्चा किसी बनी इसराइल का बच्चा नहीं है, अब ये बच्चा मेरा बच्चा है, मैं इसको पालूंगी अपने बच्चे की तरह, अपने लड़के की तरह इसको परवरिश दूंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कैसा काम लेने वाला था कि उनकी परवरिश होने वाली थी शाही राजघराने में, जहाँ बीवी आसिया, ये वही बीवी आसिया है जिनका जिक्र कुरान करीम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है। और ये फ़िरौन की बीवी हैं, लेकिन ये जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर दिल में नरमी बरती थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कलमा पढ़वाया था और इनको अल्लाह के दीन की दावत दी थी, और ये दीन अल्लाह के दीन की तरफ भी मुब्तला हो चुकी थी। तो आप मूसा अलैहिस्सलाम राजशाही महल में पलने लगे थे, बीवी आसिया ने आपकी परवरिश करी, हल्के हल्के बड़े होकर आपने बादशाहों की तरह, शहजादाओं की तरह पढ़ने लगे थे। जब रिवायत में आता है मूसा अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे तो आप किसी का दूध नहीं पी रहे थे, तो बनी इजराइल की गुलाम औरतों में से किसी को बुलाया गया, आपने किसी का दूध मुंह नहीं लगाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कुदरत देखिए कि आपकी सगी माँ का जब नंबर आया तो आपने आंखें मीच कर बिल्कुल उनका दूध मुंह में ले लिया और पीने लगे। ये होती है अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सगी माँ का दूध मुकर्रर करा एक शहजादे के लिए, अपने ही सगे बेटे के लिए, जो कि फ़िरौन के महल में शहजादाओं की तरह पलने वाला था। और आगे चलकर इन्होंने ही फ़िरौन की सल्तनत का खात्मा किया। नाज़रीन, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का तख्ता पलट कैसे किया था, फ़िरौन की सल्तनत को कैसे नेस्त नाबूद किया था, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस वीडियो के लिए मैं दूसरा लिंक आपको दूंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीन कैसे पहुंचे और उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम से कैसे मुलाकात की और उन्होंने कैसे निकाह किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की अगली सीरीज के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।